हिमाचल में विधानसभा चुनावों की तरह पंचायत चुनावों में धन का इस्तेमाल पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है। साथ ही पंचायत चुनाव में पंचायत प्रतिनिधि समाज सेवा नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग द्वारा पंचायती राज चुनावों के तहत मतदान का व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए किए गए ऑनलाइन सर्वेक्षण में रोचक तथ्य सामने आए हैं। इस सर्वेक्षण में शामिल 71.8% उत्तरदाताओं के अनुसार लोग पैसा कमाने के लिए ही पंचायत प्रतिनिधि बनना चाहते हैं। आगामी 17, 19 और 21 जनवरी के पंचायती राज चुनाव में जो कि हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं, उसमें मतदान व्यवहार को जानने के लिए मैंने और मेरे एक मित्र डॉक्टर बलदेव नेगी ने, जो कि विश्वविद्यालयों में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ में कार्यरत है, हमने एक ऑनलाइन सर्वेक्षण 5 से 9 जनवरी के बीच किया। इस ऑनलाइन सर्वेक्षण में प्रदेश के 12 जिलों, 67 खंडों और 327 ग्राम पंचायतों के 514 मतदाताओं के आगामी चुनाव में मत व्यवहार को जानने की कोशिश की गई। यह सर्वेक्षण सभी वयस्क मतदाताओं पर किया गया। इस सर्वेक्षण के जो महत्वपूर्ण बिंदु रहे जिसे हमने जानने की कोशिश की, वे थे कि मुख्यतः पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों का प्रभाव कितना रहता है, इन चुनाव में धनबल, जाति, वंश एवं क्षेत्र की भूमिका क्या रहती है। कुछ जगह पर जो रोस्टर की वजह से पद महिलाओं या अन्य वर्गों के लिए आरक्षित रहते हैं, वहां पर मतदाता के उत्साह में कोई प्रभाव नजर आता है या नहीं, और चुनाव में राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों का कितना प्रभाव रहता है, और युवाओं और दूसरे स्वयंसेवी संस्थाओं या गैर सरकारी संस्थाओं समूहों का इन चुनाव में क्या योगदान रहता है। इन बिंदुओं पर जो सवाल पूछे गए उनमें कुछ रोचक तथ्य सामने आए। पहला महत्वपूर्ण तथ्य जो सामने आया, जो काफ़ी निराशाजनक भी है, जिसमें 71.8% उत्तरदाताओं का मानना है कि लोग पैसा कमाने के लिए प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, और 65.8% उत्तरदाताओं का मानना है कि इन चुनाव में पहले के मुकाबले धनबल का प्रयोग भी काफ़ी बड़ा है। दूसरा तथ्य जो सामने आया वो यह है कि 67.7% मतदाता, जबकि किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों का प्रभाव रहता है। इसके विपरीत 79.8% उत्तरदाताओं का मानना है कि वे उम्मीदवार की व्यक्तिगत क्षमता को देख करके मतदान करते हैं। उत्तरदाताओं ने जाति, वंश और क्षेत्र के प्रभाव को अस्वीकार किया, और 56.4% लोगों ने कहा कि इसकी भूमिका नगण्य हो चुकी है। 64.8% उत्तरदाताओं ने कहा कि जाति, वंश और क्षेत्र पर मत डालने के लिए यदि सामाजिक दबाव डालने की कोशिश भी की जाती है तो इसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। इसके अलावा 55.1% लोगों का मानना है कि एक महत्वपूर्ण तथ्य जो सामने आया कि यदि प्रधान का पद महिला या किसी अन्य वर्ग के लिए आरक्षित है तो लोगों के उत्साह में कमी नजर आती है। इसमें जो पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है उसका प्रभाव हमारे समाज में साफ नजर आता है। पितृसत्ता का जो स्ट्रक्चर है उसका प्रभाव इससे साफ नजर आता है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय पर जो राय जानने की कोशिश की गई वो थी कि राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों का इन चुनाव पर क्या असर होने वाला है। इस संदर्भ में उत्तरदाताओं का जो रिस्पॉन्स रहा, जिसमें 63.2% उत्तरदाताओं का मानना है कि राष्ट्रीय मुद्दे इन चुनाव में खास प्रभाव नहीं डालते हैं, लेकिन 30.4% उत्तरदाताओं का मानना है कि वर्तमान विवादित कृषि कानून का इन चुनाव में फर्क पड़ेगा। इसके अलावा 66% उत्तरदाताओं का मानना है कि स्थानीय मुद्दे मुख्यतः इन चुनाव को प्रभावित करते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों का कोई ज्यादा प्रभाव इसमें नहीं पड़ता है। इसके अलावा 79.8% लोगों का मानना है कि पंचायती राज चुनावों में उम्मीदवार विभिन्न स्थानीय मुद्दों पर कोई भी घोषणा पत्र नहीं निकालते हैं और ना ही उस पर चर्चा करते हैं। साथ ही 90% लोगों का मानना है कि जीते हुए प्रतिनिधियों को विपक्षी उम्मीदवारों को भी साथ लेकर पंचायत के विकास कार्यों में भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।